साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। आज राजनारायण लोक बंधु जी का आज यहाँ पे पुण्यतिथि लोग मना रहे हैं और यहाँ पे प्रबुद्ध जन लोग हैं, किस तरीके से आज इनको याद करें। समाजवाद के पुरोधा लोक बंधु राजनारायण की आज 39वीं पुण्यतिथि है। राजनारायण एक ऐसे शख्सियत थे, लोहिया जी कहा करते थे कि जब तक राजनारायण जिंदा रहेंगे तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा। हमारा कहना है कि जब तक राजनारायण का विचार जिंदा रहेगा तब तक इस धरती पे लोकतंत्र जिंदा रहेगा, क्योंकि राजनारायण कोई व्यक्ति नहीं थे, राजनारायण एक विचार थे। और राजनारायण ने अपने जीवन काल में 80 बार जेल गए हैं। वो लगभग 17 वर्ष तक उन्होंने जेल में अपना जीवन व्यतीत किया है। और आज़ादी की लड़ाई में भी वो जेल गए हैं। 3 साल वो आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल गए हैं और 14 साल वो आज़ादी के बाद स्वतंत्र आज़ाद भारत में जेल गए हैं। किसानों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों की आवाज़ जब बनते थे, जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ राजनारायण सड़क पे खड़े दिखाई देते थे। तो ऐसे राजनारायण जो कि लोकतंत्र की आवाज़ थे, उस राजनारायण को जो समाज की आवाज़ थे, जिनको दुनिया ने समाजवाद को अगर जाना है तो राजनारायण के समाजवाद के विचारों से जाना है। और ऐसे राजनारायण, ऐसे काशी के फकीर, ऐसे संघर्षशील नेता, उनकी गजब की कहानियां हैं। वो जब चुनाव लड़ते थे बनारस से, तब भी वो जो उनका प्रतिद्वंदी था उसी से पैसा ले करके और उसी से मतलब अपने गाड़ी में तेल भरवाते थे, अपने लोगों को खिलाते थे। तो लोकतंत्र क्या होता है ये राजनारायण को देखने से समझ में आता है। तो ऐसे महान विभूति की आज पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि के अवसर पे चूँकि उनका जो स्मारक है बेनियाबाग में स्मारक भी उनकी अद्भुत है। वहाँ पे जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसकी वहाँ पे प्रतिमा लगी हुई थी। आज़ाद भारत में राजनारायण ने कहा कि आज़ादी के बाद अगर अंग्रेजों को, जो हमको हमारे देश को गुलाम बनाए थे, उनकी प्रतिमा अगर रहेगी तो हम गुलामी महसूस करेंगे। उन्होंने अपने कमर में रस्सा बांध करके और उस मूर्ति को ढकेलने का काम किया था, हटाने का काम किया था। ऐसी तमाम विदेशी शक्तियों का, जिनका जैसे नित्यानंद भैया जो कह रहे थे कि हिंदी के लिए जो हम लोग न्यायालय के परिसर में हैं, यहाँ पे तो हिंदी में यहाँ पे वाद दाखिल होता है, बहस होती है, जीरा होती है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है आज भी वहाँ पे अंग्रेजी में वाद दाखिल होता है और अंग्रेजी में बहस होती है। राजनारायण इसका विरोध किए कि हिंदी में हाई कोर्ट में बहस होनी चाहिए और वाद दाखिल होना चाहिए। उसका विरोध किए, उसमें जेल जाना पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति का जो भारतीयता को जिया है और भारतीयता के लिए लड़ा है, और वैसे व्यक्ति जिनके समाज का एक वोट रायबरेली में नहीं था और समाज को जागृत करके और वहाँ वोट से भी इंदिरा गांधी को हराए और कोर्ट से भी इंदिरा गांधी को हराए। तो ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति, ऐसा दूरगामी सोच का व्यक्ति, जो कि असंभव को संभव अगर कोई कर सकता था तो उसका नाम राजनारायण था। उनकी आज पुण्यतिथि में हम लोग उनको नमन किए। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आज याद कर रहे हैं, आज इनकी पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? भारतीय राजनीति में इनका तो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज के परिवेश में किस तरीके से? देखिए, आज के परिवेश में इनके योगदान को उन्होंने अपने धुर विरोधी उद्यन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जो हिसार जेल में पत्र लिखा था, उसके कुछ उदाहरण उन्होंने महाभारत और रामायण से लिए थे और इंदिरा जी को समझाया था कि भारत की संस्कृति क्या है और आपको क्या करना चाहिए। जैसे महाभारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार जब महाभारत समाप्त हो गया और दुर्योधन जाके व्यास सागर में छिप गया, तो जब पांडवों ने उनको युद्ध के लिए ललकारा तो बाहर निकला, तो उसने कहा कि आप 5 हैं, हम 1 हैं। तो जो युधिष्ठिर थे वो कहे कि नहीं, 1 से 1 पे लड़ाई होगी। और उन्होंने कहा कि तुम भी गदाधारी हो और भीम भी गदाधारी है। तो भीम और दुर्योधन में युद्ध हुआ और भीम जीते। तो उन्होंने आज के परिपेश में से है कि लड़ाई बराबरी में होनी चाहिए।
इस महाभारत के उदाहरण से उन्होंने इंदिरा जी को पत्र के द्वारा कहा कि रामायण का उदाहरण देते हुए बताया कि लड़ाई बराबरी में होनी चाहिए। एक बात बताइए कि जिस तरीके से आज की जो राजनीति की जो परिधि है, समाजवाद पे बात क्यों नहीं हो पा रही फिर? इसलिए नहीं हो पा रही कि पूंजीवाद हावी हो गया है। देखिए, इसके लिए तो इतिहास में, वैश्विक इतिहास में जाना पड़ेगा। किस प्रकार से रूस में क्रांति हुई और रूस में का विखंडन हुआ, तो समाजवाद कम्युनिज्म का ही परिष्कृत रूप समाजवाद है। कम्युनिस्ट थोड़ा एकदम क्लिष्ट है और उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। भारत ने उसको भारतीयता के तहत उसको आत्मसात किया और समाजवाद के रूप में लोग लाए। लेकिन इस देश के लोग अब जिस रूप से वो अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, तो निश्चित रूप से राजनारायण जैसी अब कोई शख्सियत वर्तमान में नहीं है। और यदि वाकई यदि जैसा कि आप कहा गया कि गैर कांग्रेसी सरकार और भाजपा आई, तो गैर कांग्रेसी सरकार की यदि किसी ने स्थापना की, इंदिरा जी, जो हाल इस वक्त मोदी का है कि लोग मोदी को हराने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कैसे मोदी को हटाया जाए। मतलब उस वक्त नारा दिया जाता था इंदिरा हटाओ देश बचाओ, आज विपक्ष नारा दे रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। तो इसके लिए विपक्ष में जो सबसे बड़ा कमी जो महसूस करता है कि विपक्ष के पास आज राजनारायण नहीं है। यदि आज राजनारायण होते तो जहाँ कहीं भी जो डिक्टेटरशिप की बात सोकाल सुनी जा रही है, कही जा रही है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन राजनारायण के लिए शरीर पर लाठियां खानी पड़ती हैं। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप लोग इनको याद कर रहे हैं? आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं। ये समाजवादी के पुरोधा थे और गरीबों के मसीहा थे, और अपने जीवन काल में जो भी कार्य किए वो गरीबों के लिए किए, और ऐसा नेता अब धरती पर नहीं रह गया है। और मैं उनको तो गरीबों के मसीहा तो इस समय मोदी जी भी बन चुके हैं। नहीं, मोदी जी राजनारायण नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये भैया ये बताइए कि जिस तरीके से वर्तमान स्थिति जो राजनीति को लेकर चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो इनकी जो कद है, इनके कद को कोई कहा जाता है कि इनके लाइन को कोई मिटा नहीं सकता। हम यही कह सकते हैं कि केवल सरकार पे और केवल इस भाजपा को तानाशाह नहीं कहना होगा, राजनारायण के विचारों को आत्मसात करना होगा। विपक्ष के अंदर अगर हैसियत है तो राजनारायण के विचारों को आत्मसात करे और सड़क पे लाठी और संघर्ष करने के लिए आए ना। कौन आपके जिस तरीके से एक बात है, बनारस के लोग चाहते हैं कि जो स्टेडियम बन रहा है, नाम को लेकर बड़ा असमंजस खड़ा सा हुआ है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या नाम रखा जाए? ये तो हम देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी को शब्द का सौदागर इसलिए कहते हैं कि वो जाएंगे वहाँ पे भाषण देने तो राजनारायण को नमन करेंगे, लेकिन उसी गंगापुर में अगर स्टेडियम बन रहा है और राजनारायण के लोगों के जमीन पे बन रहा है, तो वहाँ उस स्टेडियम का नाम राजनारायण क्यों नहीं रहेगा? राजनारायण उस स्टेडियम का नाम होना चाहिए, भी मिलना चाहिए। देखिए, कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जिसके जनाजे में शामिल रहे हों, एक से एक हस्तियां समाज, जिन्होंने इंदिरा गांधी जैसी हस्ती को हराया हो, जिन्होंने 1956 में इस बाबा विश्वनाथ, जिसका आज धूम मची हुई है, 1956 से पहले वहाँ गरीब आदमी जो दबे कुचले हैं, जिनको दलित कहा जाता है, उनको उनका प्रवेश नहीं था। उनके लिए उन्होंने लाठियाँ खाई, उनको वो अधिकार दिलाया, उनको विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए अंदर मंदिर में लगे। उसके लिए कितना जो कर्मकांडी लोग थे, जो निष्ठुर लोग थे, उनसे उनको लड़ना पड़ा। तो जिन्होंने दलितों को अपना अधिकार दिलाया, जिन्होंने भारत को सही मायने में समाजवाद, गरीबों को और जो अमीरों की खाई थी उसको पाटने का काम किया, हिंदी का उत्थान किया, उनके बारे में हरि अनंत, हरि कथा अनंता तमाम कथाएं हैं उनके जीवन में। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद राजनारायण जैसा न कोई था, न है, न होगा। मैं ये भारत सरकार से मांग करता हूं कि मोदी जी, यदि आप कहते हैं कि आप फकीर हैं, तो यदि आप में फकीरी का कुछ भी अंश है तो इस फकीर को कम से कम भारत रत्न से नवाजे, अन्यथा देख रहे थे जिस तरीके से लोग राजनारायण को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।